तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट टॉपिक है। ये बात हो रही है एक नए प्लैनेट की डिस्कवरी की है अमेरिका के नासा ने, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसने। और दोस्तों यहाँ पर वो जो प्लैनेट डिस्कवर किया गया है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारी पृथ्वी की ही तरह है, अर्थ लाइक टेम्परेचर जैसे यहाँ पे प्लैनेट की डिस्कवरी की गई, जिसको नाम दिया गया है ग्लेस 12b। ठीक है, ये नाम आप लोग एक बार देखिएगा और इस नाम को आप एक बार गूगल पर डालकर देख सकते हो। आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे जिसकी चर्चाएं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, हर जगह पर आपको ये कवरेज में नज़र आ रहा है। तो ग्लेस 12b क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि हाल ही में न्यूज़ में था ये क्या है। तो ध्यान रखना, अर्थ लाइक यहाँ पर एक प्लैनेट ये डिस्कवर किया गया रिसेंटली। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि आखिरकार न्यूज़ क्या आ रही थी। तो नासा का एक सैटेलाइट है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का और साथ ही साथ में कुछ और टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके दो अलग अलग जो टीम है एस्ट्रोनॉमर्स की, उन सब ने मिलकर दोस्तों इस अर्थ के जैसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है। और ध्यान रखिएगा ये कोई प्लैनेट नहीं है, एक एक्सोप्लैनेट है। अब पता होगा एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं दोस्तों। एक्सोप्लैनेट वो वाले ग्रह होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। जैसे हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम हो गया, सन हो गया, बाकी सारे प्लैनेट्स हो गए, तो इस पूरे सौर मंडल से जो बाहर प्लैनेट प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। तो ये जो ग्लेस 12b अभी रिसेंटली न्यूज़ में है ये भी एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है, बट है बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही। टेम्परेचर भी कुछ आसपास मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक न्यूली डिस्कवर्ड टेम्परेट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है जो बेसिकली एक कूल रेड ड्वार्फ को यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है। एक छोटा सा स्टार है रेड कलर का, है ना, उसके चक्कर मार रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर मार रही है, वैसे यहाँ पर दोस्तों ये जो अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस रेड ड्वार्फ के चक्कर मार रहा है। अब जो ये रेड ड्वार्फ है इसके अंदर जो भी चमक वगैरह है बहुत ज़्यादा कम है ना, थोड़ा हैबिटेबल जोन के अंदर में इसको देखने को मिलता है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इसका रेड ड्वार्फ है ना उसको नाम दिया गया है ग्लेस 12। तो ग्लेस 12 ये बेसिकली रेड ड्वार्फ का नाम है जिसके चारों तरफ चक्कर मार रहा है हमारा अर्थ के साइज का एक्सोप्लैनेट। और अर्थ के साइज का जो एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है उसका नाम है ग्लेस 12b। बस डिफरेंस ये है कि प्लैनेट का जो डिस्कवरी हुई है उसके नाम के आगे बी लगा दिया है और रेड ड्वार्फ का जो ये नाम है उसके आगे बी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। जो ये रेड ड्वार्फ आपको नजर आया है, कह सकते हो ये हमारे सूर्य का 27% के हिसाब से साइज का है ना, हमारे सूर्य का जो 27% है उस साइज का यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसका जो टेम्परेचर है उसका 60% टेम्परेचर इस ग्लेस 12 में नजर आएगा। ये जो रेड ड्वार्फ है कहाँ पे लोकेटेड है, एक प्रकार का आप कह सकते हो एक कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग स्टार का जो एक शेप बन रहा होता है। सितारे जो ज़्यादा चमक रहे हैं उन वो बेसिकली एक शेप बनाते हैं। तो एक पेसिस नाम का यहाँ पर आपको कॉन्स्टिलेशन देखने को मिलेगा, ये वाला शेप देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन के बीच में ये रेड ड्वार्फ डिस्कवर किया गया और इसके चारों तरफ ऑर्बिट करने वाला ये ग्लेस 12b यानी अर्थ लाइक प्लैनेट डिस्कवर किया गया। क्वेश्चन ये आता है, ये तो हमें पता चल गया है कि ये एक्सोप्लैनेट है और सौर मंडल के बाहर लोकेटेड है, लेकिन कितनी दूरी पे लोकेटेड होगा ये? तो बताया जा रहा है कि लगभग 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर ये लोकेटेड है। वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में देखें तो काफ़ी करीब है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको डिस्टेंस वाइज देखें तो है अभी काफ़ी डिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके अलावा इसका जो स्टार, इसका जो सन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये जो ग्लेस 12b है बेसिकली जो प्लैनेट है ये एक हैबिटेबल जोन के अंडर में आता है। यहाँ पर जीवन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पाओगे कुछ मेंशन किया जा रहा है, कुछ ऐसे आइडियल इंस्टांसेस भी देखने को मिले हैं कि वाटर भी एग्जिस्ट करता होगा यहाँ पे, है ना, पानी भी एग्जिस्ट कर सकता है। उसके अलावा ये जो पूरा एक चक्कर है वो 12.8 डेज में लगा देता है अपने सन का। ठीक है, उसके अलावा इस प्लैनेट का जो साइज है वो थोड़ा सा पृथ्वी से मिलता जुलता है। हाँ, पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा भी आपको यहाँ पर ये नजर आएगा, ऐसा भी बताया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे साइंटिस्ट्स के लिए कि वो जान सकते हैं और बाकी सारे जो रॉकी प्लैनेट्स है उसके बारे में भी नई नई स्टडीज़ को हमारे सामने लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। यहाँ का जो एस्टिमेटेड सरफेस टेम्परेचर बताया जा रहा है इस प्लैनेट का वो है लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। ठीक है, यहाँ पे वैसे एज्यूम किया जा रहा है कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बट यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो इतना रहेगा ऐसा भी बताया गया।
और ये सब डिस्कवरी किसने की है? नासा के इस TESS सैटेलाइट ने, जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ज़रा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक नासा का मिशन है और इस मिशन का मेन काम यही है कि इस प्रकार के एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करना, जो ब्राइट स्टार्स के आसपास घूम रहे हैं, उन एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करना। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 2018 में। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, उस समय पर लॉन्च किया इसने, अपने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो यहाँ पर निपटा दिए। इस तरीके से यहाँ पर ये सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर वैसे इसका जो मिशन का एंडिंग टाइम था वो था 4 जुलाई 2020 तक, बट अभी ये जो मिशन है वो एक्सटेंड हो चुका है और भी कई सारे प्रकार के जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं उनकी ये डिस्कवरी कर रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास में शेयर कर रहा है।